हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमने जो स्टैट्स की सीरीज स्टार्ट की थी उसको आगे ले चलते हैं और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मीडियन। इसे बोलते हैं माध्यक और माध्यिका भी आप कह सकते हैं। इसे दो टर्म्स में हिंदी में यूज किया जाता है। इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, क्लास इंटरवल है। इसके अंदर क्लास इंटरवल क्या कहा जाता है? वर्ग अंतर। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी आपका बारंबार। ठीक है। जो मीडियन है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप सभी को मीडियन का फॉर्मूला याद है, तभी आप टर्म सारे निकाल के ला पाओगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला है वो है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF होल अपॉन F ब्रैकेट लगाओगे होल पूरे का और इंटू में आएगा आपका H। ये है मीडियन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, ये L है, N है, CF है, F है, H है, इन टर्म्स को यहां से कैसे निकाला जाएगा, जो भी आपको गिवन होगा स्टैट्स का क्वेश्चन जो आपको गिवन हो रखा होगा, इसमें क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है, वहां से कैसे निकालेंगे ये चीज समझना है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था, मोड बहुलक में हमने क्या चीज निकाला सबसे पहले? F1। याद है सभी को? F1 इंपॉर्टेंट है। F1 निकालोगे L निकलता है, उससे पहले वाला F0, उसके नीचे वाला F2 है, कंडीशन रिलेटेड चलता है। यहाँ भी एक चीज है, आपको N निकालना है। सबसे क्या निकालना है? N। अब ये N क्या है? N जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम होता है। यहाँ पे कैपिटल N लिखूं या स्मॉल n लिखूं, दोनों सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। N का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का सम होता है। मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल कैपिटल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी का सम। सिग्मा में जो दिए यहाँ पर, जब हम मीडियन की बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मली चलता है। आप अगर सिग्मा एफ आई लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा ये कि फ्रीक्वेंसी जो मीडियन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें एन क्या है, इस चीज को समझें। जब मीडियन आता है तो एन का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम। टोटल है कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बारंबारताएं दे रहे थे, सब मिला करके वो है आपका एन। सबसे पहला काम यही करोगे आप एन देखो क्या, ठीक है। तो सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। ये जोड़ते हैं। 5 3 8 4 12 और 3 11 और 3 14 4 18 18 2 20 5 25 25 5 30 और 4 34 34 और 7 हो गया आपका 51 34 34 और 7 हाँ 41 होगा सर, 41 होगा और ये 8 आपका आएगा 49, है ना। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कितना था इसका। राउंड साइज देखिए 5 8 4 3 3 4 7 9 7 8, ठीक है। इसका आना चाहिए था 53 आएगा, 53 आएगा। 5 3 8 4 12 12 और 3 15 18 22 22 और 7 22 और 7 29 29 और 9 ये हो गया आपका 38, है ना। 38 प्लस 7 8 15 हाँ 53 ठीक है। 53 आएगा। कितना आएगा? 53 आएगा। ओके। एन की वैल्यू आपकी आ रही है 53। एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 53। निकाल दिया। अब क्या करोगे? एन बाई 2 कर लो। आपको क्या करना है? एन बाई 2 53 बाई 2 करना है। पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में ले जाओ, कोई बात नहीं, करो। 26 दूनी 52 होता है। कितना आया? n by 2 26.5 आया है ना, 26.5। यहाँ पे क्लियर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मीडियन। एक नया बॉक्स बनेगा CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं? इस मेथड से, ठीक है। सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको जोड़ो और यहाँ लिखो।
8 जमा 4 12, 12 जमा 3 15 जमा 3 18 जमा 4 22 जमा 7 29 29 जमा 9 38 38 जमा 7 47 होगा 45 हाँ इसको जोड़ते। एक चीज और मुझे बताना था आपको, सेम आना चाहिए। जो भी फ्रीक्वेंसी का सम है आपका वो CF का लास्ट नंबर होना चाहिए। इससे आपको करेक्शन हो जाएगा कि आपने CF गलत नहीं निकाला है। ठीक है, एक चीज ये भी है, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हम शुरू में अगर CF निकालते तो उससे भी क्रॉस वेरीफाई होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि F का सम निकालना वेरीफाई क्रॉस करोगे ना, क्योंकि नंबर तो आपको CF के भी मिल लेना है। इस काम को करने के नंबर मिलेंगे आपको, आधे मार्क्स या फिर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब 0.5 या 1 मार्क्स मिलते हैं इस काम को करने। तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि लास्ट टर्म जो आया वही हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है ना। हाँ, तो फिर दोनों काम हमने सही किया है, हमने इसका भी सम सही किया और इसी ये सारे नंबर हमने सही निकाले यहाँ तक। तो अब आते हैं मेन पे, ठीक है। n/2 करके जो नंबर आया है, जो हमारे पास नंबर आया है उससे थोड़ा सा ज्यादा मोर देन n/2 आपको CF में होना चाहिए कोई नंबर। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर 26.5 यहाँ तो नहीं आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ है ना, कहाँ है, इस जगह पे, इस साइड इधर आ जाओ। ये आपका जो जगह है ये है आपका क्या, मीडियन क्लास। यहां से आपका मीडियन निकल के आएगा, जो भी मीडियन का आंसर है वो पक्का है कि 50। मैंने गलत बना दिया, हाँ सॉरी, गलत बन गया। मैं यहाँ बनाना चाह रहा था, यहां से आएगा, यहां से आएगा। कहां से आएगा, जब भी देखा हमने n/2 उससे थोड़ा सा ज्यादा, और इस तरह से हमने बॉक्स यहां से आपका क्या आएगा, मीडियन। माध्यिका का वर्ग है, यहां से मीडियन आएगा, मीडियन क्लास है, क्या है ये, मीडियन क्लास। ओके, इसमें जो ये 7 है ना, ये है आपका क्या, ये है आपका फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू। ये जो F था ना, ये हो गया F, ठीक है ना। ये हो गया आपका L। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जैसे मॉड में था ऐसे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब माध्यिका की निम्न सीमा, जहां से माध्यिका निकल के आई थी उसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। क्या ये CF लूंगा, नहीं। देखो सुनो, ये CF इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्या है, 22 + 7 जुड़ के आया ना, 7 इसमें जुड़ा हुआ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जुड़ी हुई है। उससे पहले वाला जो चीज है वो है CF क्या होगा, प्रीवियस होगा किससे, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास के प्रीवियस वाले से। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, n/2 हमने किया, n/2 में जो कंडीशन आया है वो उससे थोड़ा ज्यादा CF में कौन है, 29। तो इस टाइप का बॉक्स बनाओगे, यहां से आपका क्या आएगा, मीडियन आएगा, माध्यिका आएगी। माध्यिका का लोअर लिमिट जो है वही आपका L का वैल्यू है, इससे लगाओगे, ये हो गया F, ठीक है। CF क्या होगा, इससे ऊपर वाला, और H तो पता ही होगा आपको। गैप क्या है इनका सबका, 10 का गैप है। सारी वैल्यूज आ गई, अब बस इनको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व। तो F की वैल्यू कितनी है, 60। n/2 आप निकाल सकते हो। CF की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इनटू में H की वैल्यू 60 प्लस माइनस करोगे, यहाँ पे 4.5 आ रहा है ना, इनटू में 10 है, अपॉन में 7 है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं, है ना, तो सॉल्व कर लो, ठीक है, इंटू कर लो इधर, क्या होगा, हाँ बताया था ना, अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 0 से, तो पॉइंट इस साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड। इसको डिवाइड करके 60 में ऐड करना है, 60 प्लस इसको डिवाइड कर देते हैं, 45 को 7 से डिवाइड, 7 से 43, 3 पॉइंट लगाया 0, 7 चौ 28 2 0, 7 दूनी कितना है, 6.46, ये आपका क्या वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि आगे और डिवाइड होने वाला था, अप्रोक्स है ये, अप्रोक्स ये आपका आंसर है, कितना आंसर है 6.42, ठीक है।
हो गया इसका आंसर। आप देखें नंबर कहाँ का है, ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, समझ में आ गया सभी को? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नोट डाउन करिए।